चाइना बंद है, चाइना ऐसे कहते हैं छुट्टी एंजॉय करना, पूरा हफ्ता एंजॉय कर रहा है वो। जो खुले हुए हैं वो मूड आपकी स्क्रीन से मिला जुला रुझान है, थोड़ा दबाव के साथ ही कह लीजिए लाजली कामकाज है। हैंडओवर भी यूएस से, वैसे हमने जो डाइजेस्ट किया था फ्यूचर्स के तौर पे वैसे ही यूएस का बाजार था, ऐसा कुछ नहीं। फ्लैट से आधे % के आसपास की कमजोरी थी, पर आज सुबह के फ्यूचर्स भी ठंडे ही पड़े हुए हैं। तो तब और अब की पहली प्लेट दिखा देता हूं, कहां छोड़ा था हमने कल 3:30 बजे, कहां सुबह 7 बजे। ये तीनों यूएस के फ्यूचर्स खड़े हुए हैं, ये देखिए मिला जुला एकदम रुझान है आज, कल जैसा नहीं। और बाज गुड मॉर्निंग। अच्छा, इस प्लेट को एक और बार फ्लिप करने की जरूरत है, सारे क्यूज इंपॉर्टेंट है जैसे हॉर्माज मेंशन कर रहे थे। अपने लिए कच्चा तेल भी प्रोड्यूसर्स आपने हेडलाइन में मेंशन करा, डॉलर इंडेक्स भी 102 की तरफ, बॉन्ड यील्ड्स भी थोड़ा सा इंच अप करती हुई, सब ऐसे ही चले चले जा रहा है भाई साहब। तो ग्लोबली एसेट क्लासेस में बहुत वॉलेटिलिटी है और इस समय उफान में है, और इक्विटीज को छोड़ के। हॉर्माज गुड मॉर्निंग, कैसा हैंडओवर है, क्या हुआ और क्या चल रहा है? गुड मॉर्निंग आशीष। सबसे पहले आपसे आज सवाल पूछूंगा क्योंकि आज फ्राइडे है। आप बैठे हैं कभी रोलर कोस्टर में? एक बार गलती, पता है अब वो डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर गलती से बैठ गया था। मेरी डॉक्टर को बैठना था तो वो क्या कहते हैं, जल्दी जल्दी में मैं गलती से बैठ गया। जब मैंने रियलाइज किया वो राइड कैसी है, उसके बाद मैंने हाथ जोड़ लिया। तो कल का यूएस का सेशन बिल्कुल वैसा ही था, बिल्कुल रोलर कोस्टर जैसा था। हम जैसे कल शुरुआत हुई हमारी, तो हम तो एक डायरेक्शन में गिरते चले गए, पर वहाँ ऐसा नहीं हुआ। हम शुरुआत वहाँ पे कमज़ोर हुई, फिर वहाँ पर जो है सर्विसेज पीएमआई का डेटा आया जो अनुमान से बेहतर था। 54.9 का था सर्विसेज पीएमआई, जो कि अब 50 के ऊपर अगर रीडिंग आती है तो वो एक्सपेंशन इंडिकेट करती है इकोनॉमी की। तो वहाँ पर एक अच्छी बात निकल आई। जो इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के डेटा थे वो अनुमान से थोड़े से कमज़ोर थे, मगर ऐसा कोई चिंता की बात नहीं थी वहाँ पर उसके बाद आया एक फॉल, एक ज़बरदस्त फॉल आया इंट्राडे हाइस से। हम ऑलमोस्ट यूएस के मार्केट्स लॉसेस सारे रिकवर कर गए थे, लेकिन फिर बाद में डाउ जो है वो 200 पॉइंट के नुकसान के साथ बंद हुआ। और S&P 500 और नैस्डैक जो फ्लैट बंद हुए हैं उसके लिए उन्हें एनवीडिया का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि एनवीडिया ने 3% की बढ़त के साथ उनकी राज रख ली उस वक्त। तो वो वहाँ पर एक बहुत वॉलेटाइल सेशन था यूएस के बाज़ारों में। अब ये देखिए इंट्राडे चार्ट S&P 500 का भी आता हुआ है, लॉसेस रिकवर करने के बाद एक बड़ा सा फॉल आया और उसके बाद फिर वो एक नियमित दायरे में कारोबार करते गए। अब तेल, आज की कहानी, पूरे हफ्ते की कहानी तेल की रही है। अब जो बाइडेन साहब ने कल कह दिया कि यूएस सोच रहा है कि इजराइल अगर ईरान के तेल के ठिकानों पर हमला करे तो उसका समर्थन किया जाए या नहीं। जैसे ही ये बात सामने आई तो तेल की कीमतों में उछाल आया। अब जो मंगलवार तक $70 के नीचे था ब्रेंट, अब वो $80 के पास आ गया है। तो एक वो वहाँ पर एक बड़ा उछाल आया है ब्रेंट में। सिटी की एक यूएस के जो क्रूड फ्यूचर्स है WTI के, वो इस हफ्ते ही 8% चढ़ चुके हैं। और S&P 500 का जो एनर्जी सेक्टर है वो इकलौता सेक्टर है जो इस पूरे हफ्ते में बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है। इस पूरे हफ्ते में S&P 500 का एनर्जी सेक्टर अब पूरे साल में उनका ये सबसे बेहतरीन हफ्ता हो सकता है, अगर आज भी अगर अच्छा रहा तो। अब ये हुआ है कि क्या होगा। सिटी ने भी कल एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें उन्होंने, सिटी ने भी कहा था कि अगर इजराइल हमला करता है ईरान के तेल के ठिकानों पर तो कम से कम 1.5 मिलियन बैरल्स पर डे की ऑयल की शॉर्टेज हो सकती है पर डे, अगर बड़े ठिकानों पर हमला करे। तो अगर छोटे ठिकानों पर हमला करे तो 3 लाख से 4.5 लाख बैरल पर डे की बात हो सकती है। पर बात यही है कि अगर वहाँ पर हमला हुआ तो एक शॉर्टफॉल आने की संभावना है। और अगर दूसरी तरफ से देखा जाए तो ओपेक जो है उनके पास सप्लाई बहुत है, अगर वो सप्लाई बढ़ा दे तो ये डिमांड सप्लाई डायनामिक बैलेंस हो जाएगा। ये कैसा है, अब वहाँ ये हुआ है कि एक एनालिस्ट है स्वीडिश बैंक के, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि थोड़ा सा टंग ट्विस्टिंग नाम है, तो वहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि अगर ईरान के ठिकानों पर हमला हुआ तो तेल की कीमतें $200 तक जा सकती है। ये उन्होंने कमेंट कर दिया कि अगर ऐसा हमला हुआ तो, क्योंकि ग्लोबल ऑयल सप्लाई की 4% सप्लाई एक रिस्क पे आ सकती है अगर ऐसा हुआ तो। क्योंकि अगर ईरान ने फिर बाद में कोई जवाबी हमला किया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया या ऐसा कुछ कर दिया, तो ज़्यादा मुश्किलें बढ़ सकती है। इस लिहाज से वो कह रहे हैं कि भाई अगर ऐसा कुछ हो गया, एस्केलेट हो गया और तो $200 तक ऑयल जा सकता है। ये कहना है स्वीडिश बैंक के चीफ कमोडिटी एनालिस्ट का। अब हुआ ये है कि अगर ये सिटी ग्रुप की बात तो हमने कर दी, तो ये तेल एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कल भी तेल की वजह से बहुत हमारे जो ऑयल सेंसिटिव्स है, सारे OMCs है, उनकी भी काफ़ी पिटाई हुई थी। तो आज भी तेल और सारे ऑयल सेंसिटिव्स जो है वो फोकस में रहेंगे। अब आज के बयानबाजी के सेक्शन में हम फीचर करते हैं बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर को। इनकी जो बयानबाजी चलती रहती है, वहाँ पर उन्होंने एंड्रू बेली जो बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर है, उन्होंने गार्डियन अखबार को इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि भाई अगर
महंगाई की जो आंकड़े हैं वो पॉजिटिव आते रहे तो हम ज़्यादा आक्रामक तरीके से ब्याज दरें काटेंगे। अब वहाँ पर उस वजह से वहाँ पर जापान के प्रधानमंत्री ने येन कमज़ोर कर दिया, वहाँ बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर ने पाउंड को कमज़ोर कर दिया। पाउंड में कल जो गिरावट आई वो 2022 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट थी। तो वहाँ पर एक अब मनी मार्केट्स के जो वहाँ के प्रोजेक्शंस है बैंक ऑफ इंग्लैंड के, वो अब कह रहे हैं कि भाई साल में अब जितनी मीटिंग्स बची है उसमें 25-25 बेसिस पॉइंट्स के दो ब्याज दरें कट आएंगी। ये है। एक अच्छी खबर आई है कि जो पोर्ट के वर्कर्स है जिसकी हम कल बात कर रहे थे, उनकी हड़ताल खत्म हो गई है। एक ही दिन में खत्म हो गई है, क्योंकि वहां पर अब उन्होंने कहा है कि अगले 6 सालों में उनकी तनख्वाह जो है वो 60% बढ़ाई जाएगी नए कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक। चलो हड़ताल पे विरो। तो 6 साल में ये होगा, तो जनवरी 15 तक, अगले साल के जनवरी 15 तक तो हड़ताल टल गई है एज ऑफ नाउ। ये वहाँ पर एक अच्छी खबर आई है। और दूसरी अच्छी खबर ये आई है, शायद हमारे लिए तो ना हो पर मार्क ज़करबर्ग के लिए अच्छी खबर है कि वो अब मेटा के शेयरों में जो उछाल आया है उस वजह से अब वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए, दूसरे सबसे अमीर आदमी बन गए इलॉन मस्क के बाद ऑफ कोर्स। तो वहाँ अब फिलहाल जो है मूड माहौल ग्लोबल क्यूज अगर देखे जाए तो कमज़ोर है। एशियन मार्केट्स भी दबाव के साथ, मोस्ट ऑफ देम दबाव के साथ है। जापानीज मार्केट्स में भी कोई ज़्यादा उछाल है नहीं। तेल की कीमतों में अभी भी उछाल है, फ्लैट है मगर $80 के नज़दीक आ गए हैं। तो अब ये तेल की वजह से शायद सेंटिमेंट थोड़ा सा गड़बड़ ही बना रहे आज भी। आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्यू अपने लिए है तेल का जो खेल, जो बिगड़ते ही चले जा रहा है हमारे लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सब $70 वाला $80 की तरफ बढ़े चले जा रहा है। इस तरह से पिछले कुछ दिनों में उफान मचा है तेल में। लेकिन जैसे प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में मेंशन करा था भाई, एफआईआईज ने कल कैश में 15,000 करोड़ रुपए की बिकवाली करी। और डेरिवेटिव्स के आंकड़े भी आपकी स्क्रीन पे रखता हूं। इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर्स, स्टॉक ऑप्शंस, 84,000 करोड़। तो कुल मिलाकर कैश जोड़ दीजिए तो 1 लाख करोड़ की कल बिकवाली का आंकड़ा सामने आया है। लाए तो मग्गे में थे, ले जा बाल्टी में रहे हैं, यह हाल है। लेकिन अब निफ्टी का अप्रोच समझ लिया जाए। निफ्टी